चैप्टर ट्राइंगल यूनिट 6 एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 4 क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल्स टू क्यू टी अपॉन पी आर एंड एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 शो दैट ट्राइंगल पी क्यू एस सिमिलर ट्राइंगल टी क्यू आर। हमने ट्राइंगल पी क्यू एस सिमिलर करनी है टी क्यू आर से। हमें प्रोपोर्शनल मिला है क्यू आर अपॉन क्यू एस क्यू टी अपॉन पी आर। तो क्यू आर पार्ट हुआ टी क्यू आर का, क्यू एस पी क्यू एस का पार्ट हो रहा है, तो इसका मतलब ये और इसका प्रोपोर्शनल बन रहा है। नेक्स्ट आ गया क्यू टी, फिर आ गया टी क्यू आर का, और इधर आ गया पी आर। तो पी आर किसी भी ट्राइंगल का प्रोपोर्शनल नहीं बन रहा। बेसिकली हमें चाहिए था, अब क्यू टी ले लिया हमने टी क्यू आर का प्रोपोर्शन, और अपॉन में आना चाहिए पी क्यू एस ट्राइंगल का, लेकिन पी आर जो है वो पी क्यू एस का पोर्शन नहीं है, पार्ट नहीं है, तो ये हम इस सिमिलर ट्राइंगल में यूज नहीं कर सकते। हाँ, एक चीज, अगर एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है तो हम ट्राइंगल लेंगे इसके लिए पी क्यू आर। ये ट्राइंगल, इस ट्राइंगल में एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के। तो एक थ्योरम पढ़ी होगी आप लोगों ने कि अगर ट्राइंगल के दो एंगल आपस में इक्वल है तो उनके अपोजिट साइड्स भी क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो एंगल 1 के अपोजिट साइड कौन आ रही है, पी अपोजिट पी एस भी है, पी आर भी है, टी आर भी है, लेकिन हमने वो साइड लेनी है जो पी क्यू आर ट्राइंगल में आ रही है। तो एंगल 1 के अपोजिट कौन सी साइड आ रही है, पी आर। वैसे ही एंगल 2 के अपोजिट साइड कौन सी आ रही है, पी क्यू। तो पी आर किसके इक्वल हो गया, पी क्यू। तो इस पी आर को की जगह हम क्या लिख देंगे, पी क्यू लिख देंगे। जब पी आर की जगह पी क्यू आ गया तो प्रोपोर्शन बन गया क्यू आर अपॉन क्यू एस, क्यू टी अपॉन क्यू पी। तो ये प्रोपोर्शन बन गए बड़ी वाली ट्राइंगल और छोटी वाली ट्राइंगल की, यानी टी क्यू आर और पी क्यू एस ट्राइंगल के प्रोपोर्शन बन गए। और इन दोनों ट्राइंगल में ये एंगल 1 क्या है, कॉमन है। जब एंगल 1 कॉमन आ गया तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर होगी साइड एंगल साइड से। तो देखो गिवन हमें क्या मिला हुआ है, क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल्स टू क्यू टी अपॉन पी आर एंड एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के। टू प्रूव क्या करना है, ट्राइंगल पी क्यू एस सिमिलर करनी है ट्राइंगल टी क्यू आर के, या ऐसे भी कर सकते हो टी क्यू आर पी क्यू एस के सिमिलर करनी है, कोई भी कर सकते हो आप। हम ले लेंगे पहले ट्राइंगल कौन सी, पी क्यू आर, क्योंकि हमने इस पी आर की जगह क्या लाना है, पी क्यू लाना है। तो ये तभी आएगा जब हम पी क्यू आर ट्राइंगल में एंगल 1 एंगल 2 इक्वल लेके इनकी अपोजिट साइड इक्वल बनाएंगे। तो आ गया पी क्यू आर एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 गिवन, और एंगल 1 के अपोजिट साइड कौन सी आ रही है, पी आर। एंगल 2 के अपोजिट साइड कौन सी आ रही है, पी क्यू। रीजन क्या आएगा, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल ऑफ ट्राइंगल आर इक्वल। अब ले लेंगे प्रोपोर्शनल, क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल्स टू क्यू टी अपॉन पी आर। कहाँ से, गिवन से। ठीक है, तो क्यू आर अपॉन क्यू एस, क्यू टी अपॉन पी आर की जगह क्या आ गया, पी क्यू। अब ले ली ट्राइंगल जो हमने सिमिलर करनी है, लेकिन ट्राइंगल सिमिलर कौन से लेंगे, पार्ट जो ऊपर होंगे वो पहली वाली ट्राइंगल के पार्ट होने चाहिए, ये भी अपने ध्यान रखना है। ठीक है, तो क्यू आर किसका पार्ट आ रहा है, टी क्यू आर ट्राइंगल का, और क्यू एस किसका ट्राइंगल का पार्ट आ रहा है, पी क्यू एस का। तो इसका मतलब पहले हमें बड़ी लेनी है ट्राइंगल। तो आ गया टी क्यू आर एंड ट्राइंगल पी क्यू एस। तो टी क्यू इस ट्राइंगल का अपॉन क्यू एस इस ट्राइंगल का, सॉरी क्यू आर इस ट्राइंगल का, पी क्यू एस इसका, क्यू टी इसका, पी क्यू इस ट्राइंगल का। ये हमने क्या किया हुआ है, प्रूव्ड किया हुआ है।
अब इन दोनों साइड्स प्रोपोर्शनल के बीच में दोनों ट्राइंगल में एंगल 1 क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो एंगल 1 क्या हो गया, कॉमन हो गया। तो क्राइटेरिया बन गया साइड एंगल साइड का, ट्राइंगल टी क्यू आर सिमिलर होगी ट्राइंगल पी क्यू एस के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एस एंड टी। इसमें डायग्राम नहीं है, तो डायग्राम हमें खुद बनानी है। तो क्वेश्चन आपने अच्छे से रीड करना है और डायग्राम हमारी बन जाएगी। कह रहा है एस एंड टी आर पॉइंट ऑन साइड पी आर एंड क्यू आर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। तो हमें पता चल गया क्या लेना है, सबसे पहले ट्राइंगल लेनी है पी क्यू आर। बाकी फिर से एक बार क्वेश्चन रीड करेंगे तो जो जो पार्ट बोले होंगे वो ले लेंगे। पी क्यू आर ट्राइंगल ले ली। अब दोबारा रीड करते हैं, एस एंड टी आर पॉइंट ऑन साइड पी आर एंड क्यू आर। तो इसका मतलब एस पॉइंट कहाँ पर लेना है, पी आर पे। तो पी आर ये है, इस साइड पे कहीं पे भी हम एस पॉइंट मार्क कर देते हैं। और टी पॉइंट कहाँ लेना है, क्यू आर पे। तो टी पॉइंट ये ले लिया। सच दैट एंगल पी इक्वल्स टू एंगल आर टी एस। जितना एंगल पी है, ये जितने भी डिग्री है उतना ही डिग्री कितना होगा, आर टी एस। तो इसका मतलब टी एस को ज्वाइन करना पड़ेगा। तो ये एंगल आपस में इक्वल हो गया। हमने प्रूफ करना है कि एंगल आर पी क्यू सिमिलर करनी है आर टी एस से। तो एक एंगल हमें गिवन है, एक एंगल क्या है दोनों ट्राइंगल में हमारे पास है, ये वाला। हमने दूसरा एंगल ढूंढना है, तो जब दो एंगल इक्वल हो गए तो दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएगी, सिमिलर हो जाएगी। तो दूसरा एंगल बन रहा है एंगल आर। इस छोटे ट्राइंगल में भी एंगल आर आ रहा है और बड़ी वाली ट्राइंगल में भी एंगल आर बन रहा है। तो एंगल आर क्या हो गया, कॉमन। तो एंगल का क्राइटेरिया बना, दोनों ट्राइंगल क्या हो गई, सिमिलर हो गई। तो गिवन आ गया पी क्यू आर बी ए ट्राइंगल इन विच एस एंड टी आर पॉइंट ऑन साइड पी आर एंड क्यू आर such that angle P equals to angle RTS to prove triangle RPQ सिमिलर करनी है ट्राइंगल RTS से। तो प्रूफ इन ट्राइंगल RPQ एंड ट्राइंगल RTS। अभी सिमिलर नहीं किया तो एंड लगाएंगे, जब सिमिलर कर देंगे तो फिर सिमिलर का साइन भी लगा देंगे। अब RPQ में कौन सा एंगल, P। RTS के किसके इक्वल है, एंगल RTS के, गिवन। और एंगल R इस ट्राइंगल का दूसरे ट्राइंगल के भी एंगल R के इक्वल है, क्योंकि कॉमन है। तो जितना इस ट्राइंगल में एंगल बना रहा है जितने डिग्री का, उतने ही डिग्री का इस RTS में भी एंगल R सेम एंगल बना रहा है। तो एंगल का क्राइटेरिया बना, ट्राइंगल RPQ सिमिलर होगी ट्राइंगल RTS से। तो ये भी हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इफ ट्राइंगल ABE कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ACD। ABE ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है किसके, ACD के, इस ट्राइंगल के। तो हमने प्रूफ करना है कि ट्राइंगल ADE ट्राइंगल सिमिलर हो ट्राइंगल ABC से। तो एक चीज़ तो इसमें है कि ADE ट्राइंगल में ये वाला एंगल और ABC में भी एंगल A कॉमन आ रहा है। एक चीज़ तो है, बाकी चीज़ें हमें लाने पड़ेंगी। तो देखो जो हमें कॉन्ग्रुएंट मिला ना, हम यहाँ से चीज़ें लाएंगे। मैं ट्राइंगल बना रहा हूँ जो हमारे पास कॉन्ग्रुएंट है। ये है A, ये है B और ये है E। ठीक है, नेक्स्ट है ADC। देखो इस ट्राइंगल का AB पार्ट इस ट्राइंगल के AC के इक्वल होगा, क्योंकि अगर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है
कॉन्ग्रेंट का मतलब क्या हुआ, साइज भी सेम है और शेप भी क्या है, सेम है। तो अगर साइज और शेप सेम हुआ तो इसका मतलब ए बी ए सी के कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स है, तो ये इक्वल हुआ। ऐसे ही ए ई इस ट्राइंगल का और ए डी इस ट्राइंगल का इक्वल होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स बन रहे हैं, तो हम यही चीज़ लेंगे। ठीक है, सबसे पहले गिवन आ गया ट्राइंगल ए बी ई कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल ए सी डी। टू प्रूव करना है ट्राइंगल ए डी ई सिमिलर ट्राइंगल ए बी सी। प्रूफ, अभी मैंने बताया ट्राइंगल ए बी ई अगर कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल ए सी डी से गिवन, तो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो बाय सी पी सी टी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल, तो ए बी लेंगे इस ट्राइंगल का हिस्सा, वो दूसरी ट्राइंगल के इस कॉरेस्पॉन्डिंग साइड ए सी के इक्वल होगा, ये ले लिया फर्स्ट। एंड इस ट्राइंगल में ए ई पार्ट दूसरी ट्राइंगल के ए डी के पार्ट के इक्वल होगा। ठीक है, और करेंगे ए डी इक्वल्स टू ए ई कर देंगे। अब ऐसा और क्यों किया, क्योंकि हमें चाहिए ए डी अपॉन ए बी। क्यों, क्योंकि हमने ट्राइंगल लेनी है ए डी ई सिमिलर ट्राइंगल ए बी सी। तो अगर इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर करना है तो ए डी लेंगे इस ट्राइंगल का पार्ट जो कॉरेस्पॉन्डिंग बन रहा है इस ट्राइंगल के ए बी के, तो ए डी अपॉन ए बी, ए ई अपॉन ई सी, सॉरी ए ई अपॉन ए सी, और इन दोनों साइड्स प्रोपोर्शनल के बीच में एंगल ए कॉमन आ रहा है, तो साइड एंगल साइड का क्राइटेरिया बना, दोनों ट्राइंगल क्या हो गई, सिमिलर हो गई। अब लेकिन बनाना क्या है, ए डी अपॉन ए बी, तो ए डी और ए बी इनको करेंगे डिवाइड, तो डिवाइडिंग इक्वेशन सेकेंड बाय फर्स्ट, क्योंकि ए डी ऊपर होना चाहिए, तो आ गया ए डी अपॉन ए बी इक्वल्स टू ए ई अपॉन ए सी। अब ले ली ट्राइंगल जो सिमिलर करनी है, कौन सी ट्राइंगल सिमिलर करनी है, ए डी ई एंड ट्राइंगल ए बी सी। ए डी इस ट्राइंगल का प्रोपोर्शन अपॉन दूसरी ट्राइंगल का ए बी इक्वल्स टू ए ई पहली वाली ट्राइंगल का और ए सी दूसरी वाली ट्राइंगल का, ये हमने प्रूव्ड किया हुआ है। और दोनों ट्राइंगल में एंगल ए क्या आ रहा है, कॉमन, तो साइड एंगल साइड का क्राइटेरिया बना ट्राइंगल ए डी ई सिमिलर होगी ट्राइंगल ए बी सी से। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। अब है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला हुआ है कि altitude AD and CE of triangle ABC intersect each other at point P. Show that, ये चार पार्ट हमने प्रूफ करने हैं। ठीक है, यानी चारों ट्राइंगल, ये जो पार्ट्स बन रहे हैं इन ट्राइंगल्स को हमने सिमिलर करना है, तो डायग्राम बनाने पड़ेगी इसकी। अब ABC क्या मिली हुई है, ट्राइंगल जिसमें AD और CE दो क्या है, आल्टीट्यूड, वो आल्टीट्यूड इंटरसेक्ट कर रहे हैं कहाँ पर, पॉइंट P पे। तो क्या करेंगे, हम सबसे पहले ट्राइंगल ड्रा करेंगे। ये ली ए बी सी ट्राइंगल ए बी सी, और ए डी और सी ई क्या था, आल्टीट्यूड, तो ये ले लिया ए डी आल्टीट्यूड। आल्टीट्यूड कितने डिग्री का एंगल बनाता है, 90 डिग्री का। और दूसरा लेंगे सी ई, ये भी आल्टीट्यूड है, तो ये भी कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, 90 डिग्री। ये दोनों आल्टीट्यूड पी पॉइंट पे क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो मुझे बताओ एक चीज़, कमेंट बॉक्स में लिखना कि ए पी आल्टीट्यूड है और सी ई आल्टीट्यूड है, तो जब ये दो आल्टीट्यूड ट्राइंगल के अंदर मीट करेंगे तो इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को क्या बोलते हैं, ये आपने मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। ठीक है, चलो अब गिवन आ गया ट्राइंगल ए बी सी
in which altitude AD and CE intersect at point P. To prove पहला पार्ट, ट्राइंगल AEP को सिमिलर करना है CDP से। मैं एक एक पार्ट लिखता जाऊंगा, एक एक पार्ट हम प्रूफ करते जाएंगे ताकि आपको पता चले हम क्या चीज़ कर रहे हैं। अब देखो, पहला AEP में ये एंगल 90 डिग्री बन रहा है और CDP में ये एंगल 90 बन रहा है, तो ये दोनों एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल, ईच 90। और अगर AD और CE ये दोनों एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो जब इंटरसेक्ट करेंगे तो वर्टिकली अपोजिट एंगल बनते हैं। तो जब वर्टिकली अपोजिट एंगल बनेंगे तो वो आपस में इक्वल होते हैं। तो एंगल 3 और एंगल 4 भी क्या हो गए, इक्वल हो गए। किससे, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। तो इस ट्राइंगल में एंगल आ रहा है 1, इस ट्राइंगल में एंगल आ रहा है 2, ईच 90। दूसरा, एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4, किससे, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। तो बाय एंगल एंगल का क्राइटेरिया बना, तो ट्राइंगल AEP सिमिलर होगी ट्राइंगल CDP से। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला पार्ट प्रूफ। दूसरा पार्ट प्रूफ करना है हमने ABE ट्राइंगल सिमिलर करनी है ट्राइंगल CBE से। अब देखो, ABD ये वाली ट्राइंगल हुई और CBE ये वाली। तो इस ट्राइंगल में और इस वाली ट्राइंगल में हमें तो एंगल B कॉमन दिख रहा है, एक ये चीज़ होगी। इस ट्राइंगल में 90 बना ये वाला पोर्शन, ये ले लेंगे नंबरिंग 5, और इस वाली ट्राइंगल में 90 बन रहा है ये वाला पोर्शन, इसको ले लेंगे 6। तो एंगल 5 एंगल 6 के इक्वल हो गया, ईच 90, क्योंकि अल्टीट्यूड ड्रा किए हुए हैं। तो ये भी ट्राइंगल क्या होगी, बाय एंगल एंगल से सिमिलर होगी। तो हम लेंगे इन ट्राइंगल ABE एंड ट्राइंगल CBE। तो एंगल B दोनों में क्या आ गया, कॉमन, और एंगल 5 एंगल 6 के इक्वल है, ईच 90 डिग्री। तो ये भी बाय एंगल एंगल से क्या हो गया, ट्राइंगल ABE सिमिलर ट्राइंगल ABD CBE से। ठीक है, ये आ गया सेकंड पार्ट। अब थर्ड पार्ट करना है हमने ट्राइंगल AEP सिमिलर करनी है ट्राइंगल ADB से। चेक करो, AEP ये वाली ट्राइंगल और ABD, तो ये एक ही पोर्शन के बन रहे हैं, तो इसमें ये वाला एंगल क्या आएगा, कॉमन, इसको नंबरिंग कर देते हैं 7। ठीक है, और इस ट्राइंगल में 90 कौन आया, 1, और इस वाली ट्राइंगल में 90 कौन आया, 5। तो एंगल 1 और एंगल 5 इक्वल हो गए बाय ईच 90 से। तो ये भी ट्राइंगल एंगल एंगल से क्या होगी, सिमिलर होगी। तो लेंगे इन ट्राइंगल AEP एंड ट्राइंगल ADB। तो एंगल 7 क्या आ गया, कॉमन, और AEP में एंगल बन रहा है 1 और ABD के 5, ये दोनों इक्वल हैं, ईच 90 डिग्री। तो ये भी बाय एंगल एंगल से क्या होगी, ट्राइंगल AEP सिमिलर होगी ट्राइंगल ADB से। लास्ट पार्ट हमने निकालना है, लास्ट पार्ट हमने प्रूफ करना है कि ट्राइंगल PDC सिमिलर करनी है BEC से।
PDC ये ट्राइंगल छोटी सिमिलर करनी है BEC से। तो देखो ये C का इतना पोर्शन दोनों ट्राइंगल में आ रहा है, तो एंगल 8 नंबरिंग कर देते हैं। तो एंगल 8 दोनों ट्राइंगल में क्या आ गया, कॉमन। और इस ट्राइंगल में 90 कौन बन रहा है 2, और इस वाली ट्राइंगल में 90 कौन बन रहा है 6। तो ये दोनों एंगल भी इक्वल हो गए, क्यों, ईच 90 से। तो ये भी ट्राइंगल क्या होगी, एंगल से सिमिलर होगी। तो लेंगे इन ट्राइंगल PDC एंड ट्राइंगल BEC। तो एंगल 8 दोनों में आ रहा था कॉमन, और एंगल 2 एंगल 6 के इक्वल, ईच 90। तो ये बाय एंगल से क्या हुआ, ये भी ट्राइंगल सिमिलर होगी। तो इसके साथ ये भी हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। E इज ए पॉइंट ऑन साइड AD प्रोड्यूस ऑफ ए पैलोग्राम ABCD। कह रहा है अगर ABCD पैलोग्राम है, ABC और D, अगर साइड AD को प्रोड्यूस कर किया जाए कहाँ तक, पॉइंट E तक, एंड BE इंटरसेक्ट CD एट F। तो BE क्या करेगा, CD को इंटरसेक्ट करेगा एट F पे। तो ये पॉइंट आया। तो हमने ट्राइंगल ABE सिमिलर करनी है CFB से। तो ये बड़ी वाली ट्राइंगल को सिमिलर करना है छोटी वाली ट्राइंगल से। अब ट्राइंगल पैलोग्राम की हम यहाँ पे प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो प्रॉपर्टी क्या बनेगी, पैलोग्राम का अपोजिट एंगल इक्वल होता है ना। तो ये हमने क्यों लिया, क्योंकि ये वाला एंगल ABE ट्राइंगल में और ये वाला एंगल इस वाली ट्राइंगल में फॉल कर रहा है। तो ये एंगल आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। एक चीज़ होगी। दूसरा, अगर AD BC के पैरेलल है, क्योंकि पैलोग्राम है, अपोजिट साइड्स क्या होंगी, पैरेलल होंगी। तो AD BC के पैरेलल है, तो इस साइड को जितना मर्जी आगे प्रोड्यूस करेंगे तो वो तब भी क्या रहेगी, पैरेलल रहेगी। ठीक है। तो अगर ये AE CB के पैरेलल आ रहा है तो BE क्या बना, ट्रांसवर्सल। तो ये कौन सी शेप बनी, Z की शेप में कौन से एंगल बनते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो गया। तो इसको हम नंबरिंग कर देते हैं, एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल हो गया। तो ये ट्राइंगल क्या होगी, एंगल से सिमिलर होगी। गिवन आ गया ABCD इज ए पैलोग्राम इन विच AD is produced 2 point E, BE intersect CD at F। चाहे आप क्वेश्चन से यहाँ तक भी लिख सकते हो गिवन, वो आपकी इच्छा है। टू प्रूव ट्राइंगल ABE सिमिलर करनी है ट्राइंगल CFB से। प्रूफ, जो ट्राइंगल सिमिलर करनी है वही ले लेते हैं। इन ट्राइंगल ABE एंड ट्राइंगल CFB। तो इस ट्राइंगल में एंगल A इस वाली ट्राइंगल के एंगल C के इक्वल, क्यों, अपोजिट साइड्स ऑफ पैलोग्राम आर इक्वल। और एंगल 1 एंगल 2 कौन से एंगल बन रहे हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो एंगल का क्राइटेरिया बना, ट्राइंगल ABE सिमिलर होगी ट्राइंगल CFB से। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 देखो, ABC और AMP दो राइट ट्राइंगल है। राइट एंगल किस पे है, B पे और M पे। यानी ABC राइट ट्राइंगल किस पे है, B पे, और AMP राइट ट्राइंगल है किस पे, M पे। तो हमने प्रूफ करना है कि ये दोनों राइट ट्राइंगल आपस में क्या होनी चाहिए, सिमिलर होनी चाहिए। तो दोनों में एक एंगल तो आ गया ईच 90, क्योंकि इस ट्राइंगल में भी एक एंगल 90 बन रहा है, इस एंगल में भी एक एंगल 90 बन रहा है। तो देखो डायग्राम में ABC ट्राइंगल में एंगल B और AMP ट्राइंगल में एंगल M
ईच 90 आ गया। अब देखो इन दोनों ट्राइंगल में एंगल ए क्या बन रहा है, कॉमन, तो एंगल ए कॉमन आ गया, तो एंगल एंगल से दोनों ट्राइंगल क्या हो गई, सिमिलर हो गई। जब सिमिलर हो गई तो हमने चेक करना है क्या ये इन दोनों ट्राइंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट बन रहे हैं। तो ए सी जो है वो ए बी सी का हाइपोटेन्यूज बन रहा है, तो अपॉन में भी हाइपोटेन्यूज बनना चाहिए लेकिन दूसरी ट्राइंगल का। तो पी ए, तो पी ए भी ए एम पी ट्राइंगल के हाइपोटेन्यूज बन रहा है, तो हाइपोटेन्यूज अपॉन हाइपोटेन्यूज कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स बन रही है। दूसरा बी सी, बी सी बना परपेंडिकुलर पहली वाली ट्राइंगल का, और अपॉन एम पी बना दूसरी वाली ट्राइंगल का परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर ये भी क्या बना रहा है, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स। तो इसका मतलब ये दोनों प्रोपोर्शनल इक्वल हो जाएंगे किससे, बाय सी पी एस टी से, यानी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। तो ये भी हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो गिवन क्या है, ए बी सी एंड ए एम पी आर टू राइट triangle. To prove, पहला पार्ट करना है ए बी ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल ए एम पी से। दूसरा पार्ट करना है सी ए अपॉन पी ए इक्वल्स टू बी सी अपॉन एम पी। प्रूफ, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए एम पी, तो एंगल 1, क्योंकि बी पूरा यहाँ ये भी हिस्सा है, तो इस ट्राइंगल का कौन सा हिस्सा बन रहा है, सिर्फ एंगल 1, और इस ट्राइंगल में एम कौन सा हिस्सा बना रहा है, सिर्फ ये वाला। तो एंगल 1 और एंगल 2 ईच 90, और दोनों ट्राइंगल में एंगल ए क्या बना रहा है, कॉमन। तो एंगल एंगल का क्राइटेरिया बना, सिमिलर हो गई ट्राइंगल ए एम पी से और बाय सी पी एस टी से। इस ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज ए सी, इस ट्राइंगल के हाइपोटेन्यूज पी ए, और इस ट्राइंगल का हाई परपेंडिकुलर बी सी, और इस ट्राइंगल के परपेंडिकुलर एम पी के। तो इसका मतलब ये ट्राइंगल क्या हो गई, सॉरी ये साइड्स क्या हो गई, प्रोपोर्शनल हो गई। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9।